हम लोग शादी ब्याह में जाते थे, मम्मी लोग से तो याद करते हैं कि गोर लगी समधी जोहार समधी, दो को सब समझ करती थी। आज हम लोग पढ़े लिखे, जब दुनिया देश को समझे तब पता चला कि मेरा मम्मी पापा, मेरा दादा दादी जोहार क्यों बोलते थे। और आज इस झारखंड राज्य में पूरे जोहार 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 सबके मुंह से सुनने को मिल रहा है ना। तो जोहार का मतलब क्या होता है उसको हम लोग को समझना है। जोहार का मतलब होता है प्रकृति की जय। क्या होता है? प्रकृति की जय। ये हम नहीं कहते हैं, हम लोग जिस गूगल बाबा में विश्वास करते हैं उस गूगल में भी पूछ लेना, उसमें भी बताता है कि जोहार का मतलब प्रकृति की जय। मतलब पहला हम आदिवासी ऐसा व्यक्ति है जो प्रकृति पूजक है, जो कि हमारे यह सृष्टि में जितने भी जीव जंतु से लेकर निर्जीव सजीव मरने मांस जितना भी आज है सभी के ऊपर प्रकृति की जय है। और हम लोग आदिवासी समाज प्रकृति को पूजते हैं। हमारे सरना माँ ही प्राकृतिक है, हमारे करम बाबा ही प्राकृतिक है, हमारे पूर्वज। हम लोग जानते थे बचपन में कि नहीं, हम लोग तो सरना है, लेकिन हम लोग भटक चुके थे। सरना को सिर्फ नाम जानते थे, लेकिन सरना में क्या शक्ति है इस शक्ति को नहीं जानते थे। और उस कारण से हम लोग दूसरा का धर्म में चले गए थे, दूसरा के ऊपर विश्वास करके रास्ता से भटक गए थे। लेकिन आज हम लोग को पता चला कि अगर कोई शक्तिशाली समाज है तो हमारा धर्मेश चालायन ये प्राकृतिक है, इससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि आदिवासी समाज ही ऐसा समाज है जो कि अपना सृष्टि को पूजने के लिए आंख बंद करके हम लोग चालायन धर्मेश का माध्यम से गांव को सेवा करने के लिए सेवक चुनते हैं, जिसे बोलते हैं पाई रेंगवाना। मतलब अपना पहान बाबा को चुनना। पहान बाबा क्या है? हम लोग पंडित के ऊपर विश्वास करते हैं, हम लोग गिरजा में विश्वास करते हैं, हम लोग मस्जिद में विश्वास करते हैं। नहीं, हमारा सरनामा में इतना शक्ति है कि आंख को बंद कर देते हैं, फिर भी अपना सेवक के पास ले जाता है और बताता है कि ये सच्चा सेवक बन सकता है। तो मेरी शक्ति ऐसा समाज में है। हम लोग जब फर्स्ट बार 2000 ईस्वी में प्रार्थना सभा का नाम से हम लोग जाते थे, कहीं कहीं सरना में देखने को मिलता था कि हमारा सरना समाज में इतना शक्ति है कि हमारा मम्मी बहन लोग, दीदी लोग, भाभी लोग बिना पकड़े लोटा को सर में लिए हुए पूरा पेड़ में चढ़ जाती थी। उस दिन से हम लोग को विश्वास हुआ कि अगर मेरा सरनामा में शक्ति नहीं होता तो ये लोटा गिर जाता और इस पेड़ में कभी चढ़ नहीं पाती। लेकिन उस दिन से हम लोग आज तक, जिस दिन से हम लोग को जानकारी हुआ कि मेरा धर्म इतना मजबूत है, उस दिन से हम लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को याद करने लगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का कथन था कि अनेकों धर्म को छोड़ आओ, लौट आओ, प्रकृति पूजक बनो, चालायन सिंह भोंगा का पूजक बनो, तभी जाके सृष्टि बचेगा, तभी जाके जल जंगल जमीन बचेगा। उनका कथन है। आज हम लोग पढ़ने से इतिहास में जब मिलता है तो हमारा जीवनी को मिलाते हैं, हमारा बचपन को मिलाते हैं, मेरा दादा दादी, मेरा मम्मी पापा का जीवन को मिलाते हैं, तो उसमें मिलता है कि नहीं, हमारा पूर्वज पढ़ा लिखा नहीं थे लेकिन भी वैज्ञानिक थे, जो कि आज हमारा आदिवासी सत प्राकृतिक सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं। सत्य मार्गदर्शक मतलब सत्य के मार्ग में ले जा रहे हैं। हमारे धर्मगुरु बाबा चितरंजन उरांव आज करम बाबा का पूजा करा रहे हैं, क्योंकि पहला पेड़ है करम का,
जो कि हम लोगों को 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पढ़ लिख करके पैसा खर्चा करके विदेश में पढ़ा करके भी इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बना पाएगा जितना बड़ा हमारा पूर्वज ने वैज्ञानिक का काम किया। आज हम लोग को गर्व होता है, महसूस होता है कि नहीं, कर्म का पेड़ को क्यों पूजा मेरा पूर्वज ने, क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ है कि विज्ञान में लिखा हुआ है कि कर्म पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। बिना ऑक्सीजन का इस धरती में जितना भी जीव है वो जीवित नहीं रह पाता है। तो हम लोग पहला आदिवासी समाज है जो कर्मा और धर्मा का कहानी हम लोग सुनते हैं। हमारा आदिवासी समाज से ही कर्म पूजा हुआ है, किसी बाप का नहीं हुआ है। आज देखा देखी सब करता है, साड़ी पहनने के लिए फैशन समझता है, लेकिन नहीं, हमारा शक्ति है, हमारा गुण है उसमें। अगर हमारे पूर्वजों ने पूजा किया है तो इसमें भी गुण है, शक्ति है, तभी जाकर इसको पूजा है। मतलब हमारा पूर्वज बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे, बिना घड़ी का टाइम बताने वाले हमारे आदिवासी पूर्वज थे। तो आज हम लोग को अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हम आदिवासी समाज में भले ही गरीब घर में पैदा लिए, लेकिन उस समाज में पैदा लिए जो सारा धन दौलत भरा हुआ है, लेकिन उस धन दौलत को हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि कर्म और धर्म से हम लोग भटके हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम लोग को कर्म और धर्म बहुत ही जरूरी है। कर्म के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारा मंजिल अधूरा है, और धर्म के बिना हमारा पहचान अधूरा है और हमारा जीवन अधूरा है। अगर हम लोग कर्म और धर्म को जिस दिन से अपना कोइछा में लेके चलेंगे, मन में बसा लेंगे, उस दिन से मेरा समाज आगे बढ़ जाएगा। कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें आग लगा देने के बाद और धूल होता है, छुआ फूटता है। मतलब हमारा सखुआ गाछ ही ऐसा है, सखुआ पतरा ही ऐसा है, जिस साल आग लगा देंगे उस साल सबसे ज्यादा छुआ फूटता है और वो पतरा झूल हो जाता है। मतलब उससे पता चला है कि हमारा प्रकृति, हमारा पूर्वज ने ऐसा चीज को हम लोग को दिया कि हम लोग को कभी नष्ट नहीं कर सकता है। सोचता है, कहता है ना कि आदिवासी समाज नष्ट हो जाएगा, ये भूल है। हम कभी नष्ट नहीं होंगे, हमें कभी खत्म नहीं कर पाओगे। उसी दिन हम खत्म होंगे जिस दिन ये प्रकृति, ये सृष्टि खत्म होगा, उस दिन आदिवासी समाज खत्म होगा। इसलिए हम बताना चाहते हैं सबों को कि हम आदिवासी कौन है, उसको अपने आप पे टटोलना है, प्रयास करना है, हमारा शक्ति क्या है। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से इसको समझे हैं। हम इस पूरे भारत देश का मालिक हैं, क्योंकि हमारे समाज के अलावा किसी समाज में बिना पैसा का ना धर्म स्थल है ना जतरा स्थल है, लेकिन मेरा समाज में बिना पैसा का एकड़ में चालायन धर्मेश का नाम से है, जहाँ पे हम लोग जाके माथा टेकते हैं। कहीं पैसा लगा है क्या? कोई खरीदे हैं क्या? सरना मार के लिए जमीन खरीदे हैं? नहीं। लेकिन सभी समाज अपना बजरंगबली से लेके और यीशु बाबा के लिए मस्जिद मंदिर बनाने के लिए सबके लिए पैसा से खरीद के बनाता है। और हम लोग के लिए, आदिवासी के लिए पूर्वज ने दिया है, पूर्वज ने, जिसका पेड़ बिना पैसा का पेड़ लगान 1 रुपया घूस का हम लोग पैसा नहीं देते हैं। उसी से पता चलता है कि हम आदिवासी इस भारत देश का मालिक हैं। और आज इसको प्रूव करने के लिए हम हमारा जो पूर्वजों का जो व्यवस्था था, शासन था, स्वशासन व्यवस्था, जो कि पाढ़ा व्यवस्था बोलता है, वही पाढ़ा व्यवस्था को ही आज हम एक रूप देने का काम कर रहे हैं। उसी का नाम पाढ़ा सरकार दिए है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतराता है कि मेरा सरकार है। तो उन लोग को हम बताना चाहते हैं कि लाखों हजारों साल पहले तुमसे
हजारों लाखों साल पहले हमारा पूर्वज का सरकार था, हमारा पूर्वज का शासन था, जिसे पाढ़ा आदिवासी का पाढ़ा व्यवस्था, पाढ़ा शासन बोलते हैं। अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो राइट टू गवर्नेंस, उसका हिंदी मांग लेना आदिवासियों का स्वशासन। मतलब आदिवासियों का शासन चलता था मेरा राज में, इस झारखंड राज में, इस भारत देश में। लेकिन आज हमारे बीच में लोकतंत्र आया, राजनीतिक आया और हमारा समाज को कमजोर किया है, हमारा समाज को खंडित किया है, हमारा समाज को बांटा है। जिस दिन ये आदिवासी समाज एकजुट हो जाएंगे, जिस दिन हमारे पाढ़ा का व्यवस्था को समझेंगे, हमारा ग्राम सभा का ताकत को समझेंगे, उस दिन पुनः मेरा फिर से सरकार चलेगा। उसी नाम रहेगा, उसी सरकार का नाम पाढ़ा सरकार। इसीलिए हम पाढ़ा सरकार दिए। मेरा गाड़ी में लिखा हुआ है अभी भी, रियल ओनर ऑफ इंडिया। कोई पुलिस नहीं पकड़ता, पाढ़ा सरकार झारखंड रांची कोई नहीं रोकता है। क्यों? वो जानता है कि असली मालिक आ रहा है, इसको पकड़ेंगे मतलब कोयला में लगा हुआ आग है, गल जाएगा सीधे। हाँ, ऐसा समझता है। लेकिन आज हमारे बीच से ही हमारे जैसा ही पढ़ लिख करके IAS से डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बड़ा जज बन के, वकील बन के आज समाज से अलग हो जाता है, समाज में नहीं बैठता है, तो समाज का बात को कहां जानेगा। समाज में उठी मिलता है, जो कहीं भी जाएंगे, किसी भी स्कूल में पढ़ेंगे, जो हमारा समाज में, जो अखड़ा में, जो हमारा चाला आया का पैसा में मिलेगा, वो कोई स्कूल में नहीं मिल सकता है। क्योंकि आज स्कूल बना है, लेकिन लाखों साल, हजारों साल पहले हमारा धुनपुड़िया क्या है? लूरपुड़िया उसको बोलते हैं। मतलब ज्ञान बांटने, ज्ञान देने, ज्ञान मिलने वाला धुनपुड़िया को ही लूरपुड़िया स्कूल बोलते हैं इंग्लिश का भाषा में। लेकिन आज हमारा सारा व्यवस्था को भंग कर दिया, हमारा सारा सिस्टम व्यवस्था को नष्ट कर दिया। हमारे बाबा आज बोल रहे थे कि हमारा अखड़ा में भी बहुत शक्ति है। अखड़ा मेरा कोर्ट है, अखड़ा में हमारा न्याय होता था, तो शक्ति था, शक्ति है, तभी ना न्याय हुआ। न्याय पालिका हम लोग कोर्ट को बोलते हैं, तो मेरा तो कोर्ट, मेरा तो न्यायपालिका अखड़ा है, तो शक्ति तो है। उस शक्ति को कौन भंग किया? शक्ति को कौन कमजोर किया? लोकतंत्र, राजनीति किया। उसको हम लोग को समझना है। हम लोग अपने लिए राजनीतिक नहीं कर पाए, अपना समाज को बचाने के लिए लोकतंत्र नहीं बना पाए। हम लोग दूसरों का पीछे पीछे उस रास्ता में चले गए जो कि हमारे लिए उस रास्ता खाई ही खाई है। और